मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो उमासनी आचार्य की जय। जय बोलो चक्रचक्र के आचार्य शांति सागर जी महाराज की एवढं प्रातस्मरण दिले समंत भद्रकी महाराज की जय बोलो आचार्य प्रेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो हम दीक्षा गुरु वत्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। मुनिहारिका संघ की श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ है। इसमें 7वां अध्याय चल रहा है। 7वां अध्याय बोलिए एक बार पूरे पहले से। तस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरचिर्वचनं तस्तेयातं भावना पंच वामनो बुद्धिर्यादान निक्षेपं समित्यालोकित्वान् भोजनानि पंच क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानानि निरीक्षि आश्रयं च पंच शून्याकार विमोचितावास परोपरिहाकरण वैक्षुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच त्रिराग कथा श्रवण तन मनोहरावनिरीक्षण पूर्वतमस्मरण विशिष्ट शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञान मनोपेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य मात्र स्थाने च सत्वगुणाधिक कृष्णमानाविनेषु जगत्कार्य स्वभावा संवेग वैराग्यार्थं प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा असलविधानममृतम् अदत्ता दानं स्थेयम्। अभी हिंसादिक व्रतों की अहिंसादिक व्रतों की 5 भावनाएं बताई। फिर सभी व्रतों की सामान्य भावनाएं बताई। मैत्री आदि 4 भावनाओं का भी वर्णन किया और संवेग और वैराग्य के लिए किसका चिंतन करना? जगत का स्वभाव, जगत के स्वभाव का चिंतन करना और के शरीर के स्वभाव का चिंतन करना। करने के लिए बोला किसको? किया के चिंतन सामयिक आदि ने कहा था कि चिंतन करो, सबका जीवन देखो कि कैसे चल रहा है, कैसे कैसे आपत्तियां आती हैं। हर एक की एक एक ट्रेजेडी है। प्रत्येक जीवों के जीवन हम जब देखते हैं तो सब शोकांतिक ही है ना। सब जगह कितना भी श्रीमंत हो तो भी कुछ न कुछ उसके अंदर शोक है, दुख है उसको। वहाँ बैठे थे तो वही चिंतन चल रहा था, वो गायों का सब थी। अभी तो उनको भूख लगी है लेकिन अभी खाने को कुछ नहीं मिला, खाने का अभी तक तिरंजे पर्याय में कितना दुख होगा। और जब अपन महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं तो कैसे कैसे पर्याय में सब लोग गए हैं। महावीर का जो भी अपन ने देखा कितने पर्याय में घूम के आया, तो ऐसे हम भी सब पर्याय में घूम कर आए हैं। तो वहाँ पर कैसे कैसे दुख अपने भोगे हैं। तो सब इस शरीर संसार में थोड़ी देर के लिए अपने को अनुकूलता मिल रही है, लेकिन यहाँ कुछ भी वास्तविक सुख नहीं है। अनुकूलता ज़्यादा काल रहने वाली नहीं है, कभी भी इसका अभाव हो सकता है। तो जगत के स्वभाव का और काय के स्वभाव का चिंतन करना है। और उसके बाद हिंसादिक का स्वरूप बता रहे हैं। हिंसा किसको कहा? इनकी प्रमत्त योग से कषाय सहित प्रवृत्ति, उसको प्रमाद कहते हैं। और हिंसा किसको कहते हैं?
प्रमाद के योग से जो प्राणियों की हिंसा हाँ, होती प्राणियों का घात करना उसको तो कितनी प्रकार के बताई थी हिंसा? चार बताई थी मैंने। स्व प्राण भाव हिंसा, स्वद्रव्य हिंसा, पर भाव हिंसा, परद्रव्य हिंसा। इस प्रकार एक हिंसा में चार हिंसा होती है। अंतरंग प्राणों का घात करना वो भाव हिंसा है, और बाहर के जो शरीर आदि हैं, इंद्रिय आयुष वाचोश्वास, इसका घात करना वह द्रव्य हिंसा है। और संकल्प आदि चार प्रकार की हिंसा भी बताएंगे। असत्य किसको कहा? असत्य किसको कहा? कभी कभी सरल शब्दों की व्याख्या नहीं आती अपने को। कषाय किसको कहा कहना वो नहीं आता है। कषाय तो पता है सबको, लेकिन कषाय किसको कहा कहना ऐसे बोले तो नहीं आता है। असत्य किसको बोलेंगे? प्रमथ के योग से लगाना सबको, और जो है वैसा नहीं कहना, जो नहीं है वैसा कहना। प्रमाद के योग होकर जो असत्य का कथन। हाँ, असत्य मतलब कहा था ना कि जो है वैसा नहीं कहना, जो नहीं है वैसा कहना या अन्यथा कहना, ये सब असत्य। और अप्रशस्त वचन मतलब अशिष्ट वचन, कठोर वचन, ये भी असत्य है, तो ये नहीं कहना। असत बोलना सामान्य के लिए असत बोलना असत्य है। और असत का अर्थ क्या है? तो जो वस्तु है उसका निषेध करना और जैसे नहीं है वैसा बताना। और अशिष्ट वचन, ये सब असत में आते हैं। अब आगे चोरी का स्वरूप बताते हैं। 15 नंबर का सूत्र है अदत्तादानं स्थेयम्। अदत्त आदानम स्थेय। स्थेय मतलब चोरी। चोरी को स्थेय कहा है। किसको कहते हैं चोरी? अदत्त मतलब बिना दी हुई, किसी ने कुछ दिया नहीं है और उसको लेना, आदान ग्रहण करना, उसको चोरी कहते हैं। मतलब बिना दी हुई वस्तु का लेना चोरी है। अब बिना दी हुई वस्तु में क्या क्या आ जाता है कि रास्ते में गिर गई है किसी की वस्तु, उसको उठा करके लेना या दूसरों को देना। कोई कोई ऐसे इतना उदारता दिखाते हैं कि अपन नहीं ग्रहण करेंगे, गरीब है उसको तो काम आएगी ना, तो उसको दे देंगे। दूसरों को देने के लिए भी लेना नहीं, उसको गिरी हुई है या किसी की रखी हुई है अपने पास और वो भूल गया है, वो वापस नहीं मांगता है, तो उसको अपने इसमें मिला देना, अपने परिग्रह में। या किसी ने भूल गया है वस्तु अपने, चाहते ना कभी कभी भूल जाते हैं, तो फिर उसको भी रख लेना। ये सभी चोरी में ही आता है। स्वयं भी नहीं लेना और दूसरों को भी लेकर के नहीं देना। अपना क्या है? तो माता पिता से जो अपने को प्राप्त हुआ है या अपने स्वयं कमाया है या किसी ने अपने को भेंट रूप से दिया है, वो सब अपना स्वधन है, उसको लेने में चोरी नहीं है। लेकिन इसके बिना जो दूसरों की स्वामित्व की वस्तु है उसको बिना पूछे या उसके दिए बिना लेना, वह चोरी में आता है, वह लेना चोरी है। बेटे बहू के लेना कि नहीं? बेटे बहू के उनकी मालिकी की वस्तु है तो उसको भी पूछना चाहिए। व्रती जो है उनको अपनी बहू की साड़ी है तो बिना उसको पूछे पहन सकते हैं क्या? उसको वो देगी पहनो तो पहन सकते हैं, लेकिन बिना पूछे वो भी वस्तु नहीं लेना है। हाँ, आपके घर में सामान्य सभी के लिए है वो आपका मतलब ले सकते हैं उसको, लेकिन एक एक की अपने स्वामी की वस्तु उसको नहीं लेना। और कोई कहेगा कि जो श्वासोश्वास है बिना दिया वो ग्रहण करते कि नहीं है, वो चोरी है क्या? कर्म आपको किसी ने दिए है क्या? नो कर्म कौन देता है आपको? कर्म नो कर्म हर समय उसको ग्रहण कर रहे हो तो उसको ग्रहण करना भी चोरी हो जाएगा, क्योंकि बिना दी हुई वस्तु को लेना नहीं है। फिर ये तो बिना दी हुई वस्तुएं हैं
तो उसको कैसे ग्रहण कर, उसको लेना फिर चोरी है क्या? हाँ, तो उसको लेना चोरी नहीं है, क्योंकि इसमें देन लेन का व्यवहार नहीं होता है। कर्म किसी के द्वारा दिया नहीं जाता है, किसी के द्वारा लिया नहीं जाता है। नो कर्म भी किसी के द्वारा दिया नहीं जाता है, किसी के द्वारा लिया नहीं जाता है। तो जिसमें दान देन लेन का व्यवहार होता है, ऐसे वस्तुओं का ही बिना दी हुई देना वो चोरी है। कोई फिर कहता है कि साधु जो है गली आदि में से निकलते हैं, रास्ते में से, रास्ता किसी ने दिया है क्या साधु को? फिर उसमें से निकलते वो तो चोरी है कि नहीं है? या जैसे सार्वजनिक कुआं है, नदी है, उसका पानी हम लेते हैं, मिट्टी है रास्ते में गिरी हुई वो लेते हैं, तो उसको लेना चोरी है क्या? तो उसको लेना भी चोरी नहीं, क्योंकि जो वस्तु सामान्य सभी के लिए उपयोग के लिए होती है, जिस पर किसी का स्वामित्व नहीं है, ऐसी वस्तुओं को लेने में चोरी का दोष नहीं आता है। तो इस प्रकार ये अदत्तादान स्थेय कहा। भाव भी नहीं करना, लेना भी नहीं, वो ऐसी है ना, वो वस्तु अपने को मिलनी चाहिए, ऐसे भाव भी हो गए तो चोरी के भाव हो गए। पर के स्वामित्व की वस्तु के प्रति अपना ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। आगे अब चौथा पाप कौन सा है? अब्रह्म। अब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं। मैथुनम ब्रह्म, मैथुनम ब्रह्म, मैथुनम ब्रह्म, मैथुनम ब्रह्म है सब। मैथुन अब्रह्म। मैथुन मतलब स्त्री पुरुष का जो जोड़ा होता है उसको मिथुन बोलते हैं। कोई भी पक्षी हो या उसका मनुष्य हो या किसी का भी स्त्री पुरुष का जो जोड़ा है उसको मिथुन कहते हैं। और राग परिणाम से युक्त होकर जो इनके द्वारा की गई, राग परिणाम से युक्त होकर इन जोड़ों के द्वारा की गई जो स्पर्शन आदि की क्रिया है वह मैथुन है, काम सेवन, उसको मैथुन कहते हैं। और मैथुन को ही अब्रह्म कहा है। ऐसे किसी मनुष्य स्त्री के साथ या तिरंजनी के साथ भी काम क्रीड़ा करते हैं तो वो भी सब अब्रह्म में ही आता है। या स्त्री और पुरुष का काम राग के आवेश में आकर के कभी ऐसी पीड़ा होती है तो जड़ वस्तु के साथ भी ऐसे क्रीड़ा करते हैं तो वो भी अब्रह्म में ही आता है। या हाथ आदि से भी ऐसे काम की क्रिया करते हैं तो वो अब्रह्म में आता है। मैथुन को अब्रह्म क्यों कहा है? अब्रह्म शब्द से कहा ना, तो जिसके सर्व में अहिंसादि धर्मों की वृद्धि होती है उसको ब्रह्म कहते हैं। जिसके सर्व में अहिंसा सत्य आदि धर्मों की वृद्धि होती है उसको ब्रह्म कहा है। और मैथुन ऐसा एक बहुत दुर्गुण है, दोष है कि जिसका यदि जीवन में अपने घर कर लिया तो समझना कि उसमें उत्तम गुणों का वास नहीं रहता है। सब गुण निकल जाते हैं इस मैथुन के कारण, इस अब्रह्म के कारण। जिसको कोई भी ऐसी आदत लग जाती है किसी पुरुष के साथ किसी स्त्री के साथ क्रीड़ा करने की तो वो चोरी करने लगता है। अंजन चोर का देखा ना, वो वेश्या के साथ गमन किया तो उस चोरी के दोष आ गए। बाकी के भी सभी प्रकार के पाप, खून वगैरह करने में भी आगे पीछे नहीं देखता है, दूसरों का खून भी करता है। कितने तो रोज वर्तमान पत्र देखो उसमें कितने तो ऐसे किस्से होंगे, किसी लड़के का किसी लड़की के साथ प्रेम विवाह हो गया और उसने उसका दूसरे इसके साथ एक किया तो उसने उसका घात किया, उसने उसका घात किया तो वो भी स्वयं भी आत्महत्या कर लेता है, दोनों भी घात कर लेते हैं। तो सब
एक अब्रह्म के कारण बहुत सारे दोष आ जाते हैं और हिंसादिक दोषों की भी पुष्टि होती है, इसलिए मैथुन को अब्रह्म कहा है। मतलब इसके कारण अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, महादुर्गुण है। तो मैथुन को ही अब्रह्म कहा। चौथा मतलब यहाँ पर जो अब्रह्म है उसमें जो गृहस्थ है उनका अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य किसी भी स्त्री के साथ करना ये अब्रह्म कहलाएगा। और मुनिराजों का महाव्रत है वो किसी भी स्त्री के साथ या अरेकादिक है वो किसी भी पुरुष के साथ इस प्रकार का संबंध, राग का संबंध नहीं रखते हैं, तो पूरा ब्रह्मचर्य व्रत होता है उनका। गृहस्थ के व्रत को स्वदार संतोष व्रत ऐसा नाम दिया है, वही उनका ब्रह्मचर्य गृहस्थों। और जब सातवीं प्रतिमा हो जाती ब्रह्मचर्य प्रतिमा, तब अपनी स्त्री का भी त्याग करते हैं, भले घर में रहे लेकिन उसके साथ कोई राग का संबंध नहीं रखते हैं, तो ब्रह्मचर्य है। आगे पांचवा पाप है मूर्छा, परिग्रह। परिग्रह का स्वरूप बताते हैं। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, यहाँ पर परिग्रह का स्वरूप बताते समय खेती, घर, सोना को परिग्रह नहीं कहा, इसको परिग्रह कहा, भावात्मक लिया है यहाँ पर। किसी वस्तु को या इसको परिग्रह न करके मूर्छा को परिग्रह का है। मूर्छा मतलब क्या कि किसी वस्तु में अपनत्व का अनुभव करना, ये मेरी है, मम इदम इति संकल्प मूर्छा, ये वस्तु मेरी है, इस प्रकार का संकल्प करना, किसी भी वस्तु में अपनत्व का अनुभव करना, उसे अपने मालकी की समझना, ये क्या है? मूर्छा है। और उस मूर्छा को ही यहाँ पर परिग्रह कहा है। वो दोनों संबंधी होगी, बाह्य परिग्रह संबंधी और अभ्यंतर परिग्रह संबंधी। बाह्य परिग्रह संबंधी मेरा घर है, मेरी खेती है, मेरे बर्तन है, मेरा सोना चांदी, मेरे कपड़े, ये सब उसमें महत्व का भाव है, यही वास्तव में परिग्रह है। तो फिर कोई कहेगा अच्छा हो गया, बाह्य परिग्रह रखो, मूर्छा मत रखो। बाह्य परिग्रह रखा तो क्या बिगड़ता है? फिर उसके बारे में हमारी मूर्छा नहीं है। इस चक्रवर्ती की नहीं थी ना, सबके लिए चक्रवर्ती का उदाहरण आता है। तो चक्रवर्ती की मूर्छा नहीं होते हुए भी वहां पर यदि वो चक्रवर्ती गृहस्थावस्था में है तो उसकी भले ही तीव्र मूर्छा नहीं है, लेकिन मूर्छा के बिना वो घर में नहीं रहता है। मतलब यहाँ पर हिंसा में क्या है, कभी अंतरंग परिणाम नहीं है, लेकिन बाहर की हिंसा हो सकती है। लेकिन परिग्रह में ऐसा नहीं कि बाह्य हमारे पास परिग्रह लेकिन मेरी मूर्छा नहीं है। बाह्य परिग्रह का मूर्छा के साथ निश्चित अविनाभाव संबंध है। द्रव्य हिंसा के साथ बाह्य हिंसा का निश्चित अविनाभाव संबंध नहीं है, लेकिन बाह्य परिग्रह के साथ अभ्यंतर परिग्रह का अविनाभाव संबंध है। जिसके पास लंगोट भी है वो उसकी भी मूर्छा है, बिना मूर्छा के लंगोट धारण नहीं किया है। मतलब अभी उसके अंतरंग इतने परिणामों की शुद्धि नहीं है, इसे तो लज्जावश लंगोट धारण कर रहा है, तो उसके बारे में क्या होती है? मूर्छा होती ही है ना। इसलिए परमाणु मात्र में परिग्रह मुनिराज रखते नहीं है। क्या रखते? फिर पीछे का मंडल कैसे लिए उन्होंने, तो उसके बारे में उनको मूर्छा होती है क्या? नहीं है। तो मूर्छा के वश होकर के पीछे का मंडल को नहीं रखा है, संयम का पालन करने के लिए। और शास्त्र वगैरह को छूना है तो उसके लिए शुद्धि के लिए कमंडल रखा है, उसमें उनकी मूर्छा नहीं होती है। मतलब फिर वस्त्र पात्र भी रखे उस पर, उसके ऊपर मूर्छा न रखे। जैसे अन्य लोग ग्रहण करते हैं, वस्त्र भी ग्रहण करते तो भी स्वयं को निर्ग्रंथ कहते हैं,
पात्र लेते हुए भी निष्परिग्रही कहते हैं। तो ऐसा वस्त्र पात्र भी मुनिराज ग्रहण करे और हमें मूर्छा नहीं ऐसा कहेंगे तो जो आवश्यक है, वस्त्र पात्र रखने की आवश्यकता नहीं, उसके बिना भी अपना जीवन चल सकता है। बिना वस्त्र पहने जीवन चल सकता है, उसके जीवन में चलने में कोई बाधा नहीं है, स्वयं के पालन में भी कोई बाधा नहीं है। और पात्र नहीं रखे हाथ में ले सकते हैं, तो पात्र रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पीछे कमंडलू आवश्यक इसलिए है कि संयम का पालन करने के लिए। इसलिए मुनिराज केवल संयम का उपकरण और ज्ञान का उपकरण और शौच का उपकरण, ये तीन ही उपकरण, तो वो परिग्रह की कोटि में नहीं आता है। लेकिन जो गृहस्थ है वो थोड़ा भी परिग्रह रखता है तो उसमें उसकी मूर्छा नियम से पाई जाती है। इसलिए जहाँ मूर्छा है वहाँ परिग्रह है। भले ही बाहर का परिग्रह नहीं है, लेकिन उसकी मूर्छा है तो भी उसको परिग्रह कहा है। मैं इतने अभी कमाऊंगा, इतना मकान बनाना है मुझे, इतनी गाय भैंस लेना है, इतना सोना चांदी मुझे लेना है, वो नहीं है पास में, फिर भी उसके बारे में क्या चल रहा है, मूर्छा चल रही है, तो वो परिग्रही है। स्मश्रुणामृत के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इच्छाएं कितनी थी उसकी, तो उसको परिग्रह पाप में प्रसिद्ध हो गया। वह कुछ पास न होते हुए भी परिग्रह पाप में वो प्रसिद्ध हो गया। और चक्रवर्ती के पास छह खंड की विभूति होते हुए भी वो वैरागी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो जितना मूर्छा ज्यादा है उतना परिग्रह ज्यादा है। इसलिए मूर्छा को यहाँ पर लेना मतलब परिग्रह जो मूर्छा के कारण है, इसलिए उसको भी परिग्रह कहा ही है। वस्तुओं के आश्रय से मूर्छा उत्पन्न होती है। ये वस्तु है तो इसमें ये मेरापन आ गया, ये पुस्तक मेरी है, ये घर मेरा है, ये खेती मेरी है। कोई बाह्य परिग्रह नहीं होगा तो किसमें मूर्छा? इसलिए बाह्य परिग्रह मूर्छा का कारण होने से उसको भी मूर्छा का उद्देश्य किया है बाह्य परिग्रह को भी। तो इसलिए धन धान्य आदि ये भी सब परिग्रह में आएंगे। आगे अब ये 5 पाप बताया, पापों का स्वरूप बताया। अब व्रती के लिए इतना ही 5 व्रतों को धारण करना पर्याप्त है कि और क्या चाहिए? भले उसने 5 व्रत धारण किए तो उसको व्रती कहेंगे क्या? तो उस व्रती बनने के लिए और क्या करना चाहिए वो कह रहे हैं आगे। निश्चल्यो व्रती, 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 निश्चल्य व्रती माने व्रती होने के लिए या व्रतों का अच्छे तरह से पालन होने के लिए शल्य रहित होना आवश्यक है। यानी जो शल्य रहित है वही व्रती है। शल्य किसको कहते हैं? भीतर ही भीतर पीड़ा पैदा करने वाली जो वस्तु है उसको शल्य, हमेशा मराठी में सोचत राहावे, आज चलते उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, उसको चुपता रहता है, अंदर चुपता रहता है। कांटा जो है जैसे चुपता रहता है तो पीड़ा रहती है अंदर के अंदर। बोले अभी कोई दांत में घुस गया, बोल भी रहे सब भी कर रहे, लेकिन अंदर एक चुभन हमेशा रहती है। जब तक वो नहीं निकलता है तब तक हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, मतलब स्वस्थता का अनुभव नहीं करते हैं। पाँव में कांटा घुस गया है
तो जब तक नहीं निकलेगा तब तक अंदर चलता रहता है, चुभता रहता है, तो उसको निकालते तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार जो चीज अंदर के अंदर इस प्राणी को पीड़ा देती रहती है उसको शल्य कहते हैं। भीतर ही भीतर पीड़ा पैदा करने वाली जो वस्तु है उसका नाम शल्य है। तो ऐसे शल्य 3 प्रकार के बताए, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। इन 3 शल्यों से जो रहित है वही व्रती हो सकता है। तो जे व्रतों का मायाचार है अंदर समझो, तो व्रतों को पालन करने में भी अंदर करेगा एक और बाहर दूसरों को दिखाएगा एक। तो इस प्रकार से मायाचार से उस व्रतों का पालन करता है। तो अंदर में एक जो अपन ने किया है वो अंदर चुभता रहता है। कोई झूठ अपने समझो व्रतों में कोई दोष लगाया है तो अंदर अंदर अपने कोई चूसता रहता है कि हमने ये किया है, हमने किया है, मेरे से ऐसी दोष हुआ है या हिंसा हुई है। तो मायाचार जो होगा अंदर में तो वो निश्चल नहीं रह सकता। इसलिए मायाचार व्रतों के पालन करने में कपट, ढोंग और ठगने की वृत्ति बने रहना ये मायाशल्य है। व्रतों के फलस्वरूप मैं इतना व्रती हूँ, इतना व्रत धारण किया है तो मुझे संपदा मिलनी चाहिए, अच्छे भोग संपदा, अच्छा स्वर्ग, ऊपर का स्वर्ग मिले। इस प्रकार के अंदर में यदि निदान करता है तो निदान शल्य है। तो किस लिए व्रतों का पालन कर रहा है? वह किसी भोगों की इच्छा के लिए नहीं, अपने आत्महित के लिए इन व्रतों को धारण किया है। वो संवर निर्जरा के लिए, कर्म का नाश करने के लिए व्रतों को धारण किया है कि कोई भोग सामग्री प्राप्त हो या कोई इंद्र पद या राज्य पद मिले, इसके लिए नहीं। और उसके लिए करता है तो समझना कि उसके अंदर में निदान शल्य है। और व्रतों का पालन करते हुए सत्य पर श्रद्धा न लाना। व्रत तो पालन कर रहा है लेकिन क्या सही है क्या झूठ है इस पर श्रद्धा नहीं है उसका, तो समझना के अंदर मिथ्या दर्शन शल्य है। कोई असत्य का आग्रह रखता है तो मिथ्या दर्शन रूपी शल्य उसके भीतर है। तो ये 3 शल्यों के रहते हुए कोई भी प्राणी व्रतों को अपने जीवन में नहीं उतार पाता है। वो केवल एक दिखाव मात्र हो जाएगा, व्रत आडंबर मात्र है, वास्तव में वो व्रती नहीं है। तो व्रती बनना है तो ये 3 शल्यों से रहित होना पड़ेगा। कोई भी अंदर मायाचार नहीं रखना। जो भी दोष हुआ है गुरु से आकर के बिना अंदर कुछ रखते हुए सब उगलना है कि मुझसे दोष हो गया। गुरु अपने को प्रायश्चित देंगे, शुद्ध होंगे। लेकिन यदि वो दोष करके यदि अंदर में रखते हैं मायाचार रूप से तो वो व्रती नहीं हो सकता है। और निदान भी कुछ चाहना भी नहीं है व्रत धारण करके। और व्रत सम्यक दर्शन सहित व्रतों को धारण करना है। बिना सम्यक दर्शन के व्रतों को धारण करेंगे तो मिथ्या दर्शन रूपी शल्य बना रहेगा, तो वो सच्चा व्रती नहीं हो पाएगा। तो जो सच्चा व्रती होने के लिए 5 व्रतों को जैसे धारण करना आवश्यक है ऐसे शल्यों का त्याग करना भी अत्यंत आवश्यक है। समझ बघा व्रत धारण करना आसान है लेकिन उन व्रतों का निर्वाह करना ये कठिन है, क्योंकि भावनावश होकर के व्रत ले लेते हैं, फिर बाद में एक समस्या आती है तो उसने ये सब क्या करना, फिर एक दोष लगाते जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्रतों का अच्छी तरह से निर्वाह अपने को होता है तो ही व्रत धारण करना। यदि निर्वाह नहीं हो सकता है तो व्रत धारण नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के मार्ग में व्रत धारण नहीं करना उसमें पाप ज्यादा नहीं है, लेकिन व्रत धारण करके ज्यादा दोष लगाना या शल्य रखना ये ज्यादा पाप है। इसलिए व्रत धारण ही नहीं करना, ऐसा नहीं, अपनी शक्ति अनुसार व्रतों को धारण करना, उसका यथायोग्य निर्वाह करना चाहिए और शल्य रहित होना चाहिए। तो इसलिए कहा कि व्रती कैसा होना चाहिए, शल्य रहित होना चाहिए।
तो व्रति निश्चल्य होता है। हाँ उनके अंदर शल्य थी क्या, वो भाई की जमीन पर खड़े हैं? वो शल्य नहीं थी, वो विकल्प था क्या, अपने अंदर जाने के लिए वो विकल्प बाधक बन रहा था हमको। शल्य नहीं कह सकते उसको। हाँ, वो तो सच्चे भावलिंगी मुनि थे। छठे सातवें गुणस्थान में शल्य रहता ही नहीं, पांचवें गुणस्थान में भी जहाँ नहीं रहता, वहाँ छठे सातवें गुणस्थान में कैसे शल्य रहेगा। तो वो बड़ा चढ़ा करके कथन करते हैं वास्तव में। बाहुबली जैसे अभी आदिनाथ भगवान 1000 साल तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो क्या उनको शल्य था क्या? तो ऐसा कह भी नहीं सकते कि बाहुबली को ये 1 साल रहे इसलिए शल्य था, ऐसा नहीं। विकल्प भी रहा होगा, ये सभी विकल्प वैसा नहीं कि पूर्णतः श्रेणी मानने जैसे उनके परिणामों की विशुद्धि नहीं हुई। ऋषभ श्रेणी पर आरोहण करने के लिए जो विशुद्धि चाहिए वो विशुद्धि नहीं प्राप्त हुई। उसको तो नहीं माना। हाँ, वो तो नहीं। वो विकल्प भाई की जमीन पर खड़ा हो, बड़ा चढ़ा के कह ऐसा दिया। जैसे वो नकुल और इनका भी कह सकते हैं ना, सहदेव पांडवांचे भाऊ दोन. हाँ हाँ ते पण दोघं पण उपशम श्रेणीवरच आहेत ना, त्यांना कशाला मनात असं भावांबद्दल मग येणार. भावांबद्दल असं नाही, परंतु पूर्णतः जी निर्विकल्प आत्मानुभूतीमध्ये स्थित व्हायला पाहिजे, तेवढं झालं. वो नहीं हुआ। और वो उसमें क्यों विकल्प बना कि साधर्मी को उपसर्ग आ रहा है, इसलिए ऐसा वो कहा जाता है। वो भी इतना उनको विकल्प होगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो श्रेय सपक्षण योग्य जितनी विशुद्धि वो नहीं हुई उनकी, नहीं लगाना पड़ता। नकुल सहदेव ऐसे भाई भी ममत्व वगैरह उनका नहीं दिखा, लेकिन वो विकल्प में आ गए सब। छठे सातवें गुणस्थान में होते हुए जब छठे गुणस्थान में आएंगे तो कुछ ना कुछ विकल्प तो आएंगे। आगे निश्चल्य व्रति का, अब यहाँ व्रति के भेद बता रहे हैं। व्रति का स्वरूप बताया, व्रति के भेद बताते हैं। आगार्य नगारश्च, अगारी नगारश्च, अगार्य नगारश्च, अगारी नगारश्च, अगारी नगारश्च, अगार्य नगारश्च म्हणजे अनगार म्हणायचं. अगारी और अनगारह च, उसकी संधि विच्छेद कैसे होगी? अगारी और अनगारह च, जो अगारी माने गृहस्थ। अगार मतलब घर होता है, और घर जिसके हैं वो गृहस्थ, घर में जो रहता है वो अगारी मतलब गृहस्थ। और अनगार मतलब जिसको घर नहीं है उसको अनगार कहते हैं, मतलब मुनि। मुनियों को अनगार शब्द कहते हैं, और गृहस्थों के लिए अगार शब्द का प्रयोग होता है। तो अगार का अर्थ घर किया है, तो समझो कभी मुनिराज भी घर में रहते हैं और गृहस्थ वन में जाकर के रहता है, तो गृहस्थ को अनगार करेंगे और मुनि को अगारी करेंगे क्या? कभी ऐसा प्रसंग आता है ना, शहर इत्यादि में घर में रहना पड़ता है तो रहते हैं, तो घर में खाली रहते इसलिए उसको अगारी नहीं कहते हैं। ये घर उपलक्षण है वास्तव में। समस्त परिग्रह जिसके पास है वह गृहस्थ है, और परिग्रह से रहित है वह, परिग्रह का जिन्होंने त्याग किया है वह अनगार मुनि है। यहाँ पर अगार शब्द संपूर्ण परिग्रह का उपलक्षण है, मतलब जिसने परिग्रह का त्याग नहीं किया है वह अगारी है, और जिन्होंने परिग्रह का संपूर्ण परिग्रह का त्याग किया है वह अनगार। अनगार मतलब मुनि है। सामान्य सभी मुनियों के लिए अनगार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मतलब केवल मिट्टी का घर नहीं लिया गया है यहाँ पर। घर अगार का अर्थ आत्मा का वह परिणाम है कि जो घर आदि संपूर्ण परिग्रह में त्याग नहीं करता है, उसके लिए अगार शब्द का प्रयोग किया है। और घर का त्याग किया और जंगल में गए और घर संबंधी ममत्व है,
तो वास्तव में वह भी अगारी ही है। भले घर का त्याग किया लेकिन अभी ममत्व छूटा नहीं। ममत्व छोड़ने के लिए तो घर छोड़ा था और ममत्व ही नहीं छूटा और घर छोड़ दिया, तो जो प्रयोजन है छोड़ने का, बाह्य परिग्रह का त्याग करने का, वो सिद्ध नहीं होता है। धर्म मठ जंगल में जाकर के मठ बसा दिया और उसमें ममत्व किया मठ में, तो भी वो क्या है, मुनि है क्या? वो नहीं है, वो अहंकार नहीं, वो भी गृहस्थ जैसा ही हो गया, क्योंकि अभी उसकी ममता नष्ट नहीं हुई थी। तो एक जो देश पहले आया था ना, देश सर्वतोन्मुहति, तो देश व्रति है उसको अगाड़ी कहते हैं और जो महाव्रति है उसको अनगार कहते हैं। तो इस प्रकार व्रति के दो भेद किए हैं। आगे वही बता रहे हैं कि अगारी जो व्रति है, व्रति दो प्रकार के हैं। श्रावक, अगारी मतलब श्रावक, वो उसका खुलासा कर रहे हैं कि वह और कौन कौन से व्रत पालन करता है, कौन है वह अगारी। अगारी की व्याख्या बता रहे हैं। 20 नंबर का सूत्र है, अनुव्रतो गारी। जो अनुव्रति है, पहले जो देश रूप से व्रतों को धारण करता है, एक देश रूप से व्रतों को धारण किया है, मतलब पूर्णतः हिंसा का त्याग नहीं किया है, जो द्विंद्रियादि त्रसजीवों का संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग किया है, वो केवल आंशिक रूप से हिंसा का त्याग किया है, तो अहिंसानुव्रति है। और सत्य का भी पूर्णतः त्याग नहीं किया है, केवल जो स्थूल असत्य है, जो लौकिक में जिसको असत्य कहते हैं, उस असत्य का उसने त्याग किया है। इसलिए सत्यव्रत भी कैसा है, देशव्रत रूप है। अचौर्य मतलब जो दूसरे की बिना दी हुई वस्तु नहीं लेता है, दी हुई वस्तु लेता है, लेकिन फिर भी मुनिराज तो कुछ भी बिना दिए नहीं ग्रहण करते, लेकिन वह सार्वजनिक वस्तु है, उनको तो वो ग्रहण कर सकता है अपने हाथ से, पानी है, मिट्टी है आदि। तो इसलिए वहां पर स्थूल, जिसको चोरी कहते हैं लौकिक में, उस चोरी का उसने त्याग किया है, इसलिए उसका अचौर्य व्रत भी कैसा है, देशव्रत है, अनुव्रत है। और ब्रह्मचर्य भी पूर्णतः ब्रह्मचर्य, पूर्णतः स्त्री मात्र का त्याग नहीं किया है, केवल अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य पर स्त्रियों का त्याग किया है, इसलिए उसका वो ब्रह्मचर्य व्रत भी अनुव्रत रूप है। अनु मतलब आंशिक, पूर्णता नहीं, उसको अनुव्रत कहते हैं। मतलब देश तो अनुव्रत ऐसा कहा है ना, जो देश व्रत रूप से धारण करता है वह अनुव्रति है। तो इस प्रकार अगारी किसको कहना कि जो अनुव्रत है, जिसके है मतलब अल्पव्रत है, संपूर्ण सावध्य त्याग नहीं किया है, तो उसको अनुव्रति कहते हैं और उस अनुव्रति को ही अगारी कहते हैं। पांचों का इन्होंने दिया है उसका खुलासा। द्विंद्रियादि का व्यप्रोपण से निवृत्त है, मतलब एक इंद्रिय प्राणी की हिंसा से निवृत्त नहीं है, लेकिन द्विंद्रियादि जीवों के प्राणियों की हिंसा से निवृत्त है, वो अनुव्रत है। स्नेह, द्वेष और मोह के आवेश से असत्य कहने का त्याग किया है, ये दूसरा अनुव्रत है उसका, सत्यानुव्रत। दूसरों को पीड़ा कर होने से, ऐसे या राजा आदि के भय से, जो अदत्त का सेवन नहीं करता है, उसके प्रति उसका त्याग किया है, वो श्रावक, तीसरा अनुव्रत है। चौथा अनुव्रत अब्रह्म, उपात्त या अनुपात्त अन्य अंगना की संगति से विरत है, वह चौथा ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। और धन धान्य क्षेत्र आदिकों का इच्छा के वश से उसने मर्यादा की है, पूर्णता परिग्रह का त्याग नहीं किया है, लेकिन उस परिग्रह में मर्यादा की है, वो पांचवा अनुव्रत है। तो ये पांच उसके अनुव्रत होते हैं
और जिसके अनुव्रत होते हैं वही आगारी कहा जाता है। तो इस प्रकार आगारी की व्याख्या यहाँ पर की है। अब आगे गृहस्थ के लिए और 5 अनुव्रतों को पालना जैसे आवश्यक है, उसी प्रकार और कौन कौन से व्रतों का पालन करना आवश्यक है उसको आगे बता रहे हैं। बड़ा सुख है, अभी 12 व्रत है, उसको कल ही लेते हैं। इतना ही अभी ले रहे हैं, इसलिए करो। असत अपना जो हुआ 3 पापों का व्याख्या हुई। व्रति किसको कहते हैं? जो शल्य रहते हैं उसको व्रति कहते हैं। शल्य कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का बताया। माया, मिथ्या और निधान। और व्रति के भेद बताए। व्रति के 2 भेद हैं, एक आगारी और एक अनगारी। फिर आगारी कौन है? कि जो अनुव्रति है वह आगारी है, मतलब जो व्रतों को अल्प रूप से धारण करता है, आंशिक रूप से धारण करता है, वह अनुव्रति है। उसको ही आगारी मतलब गृहस्थ कहते हैं। और उस गृहस्थों के और 12 व्रत मतलब और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं, उसका वर्णन अब आगे करते हैं, उसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद सब व्रतों के अतिचार बताएंगे। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को देखे भीतर, यह मैं अपने स्वरूप में ही रहने वाला हूँ, स्वस्थ हूँ। अन्य किसी परद्रव्य में मैं नहीं हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं कर्म में नहीं हूँ, मैं रागादि भाव कर्म में नहीं हूँ, मैं मुझ में ही हूँ। मैं का वाच्य पकड़िए। अंदर भीतर जो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का पिंड स्वरूप, अमूर्ति असंख्यात प्रदेशी जीव नामक वस्तु है, यही मैं हूँ। ये शरीर से भिन्न है, ज्ञान शरीर में है। उस चैतन्य स्वरूप में, ज्ञान दर्शन स्वरूप में, उपयोग लक्षण वाले जीव में ही अहमपणा स्थापित कीजिए। यह मैं हूँ, यह चैतन्य स्वरूप में हूँ। ये रागादि स्वरूप शरीर में नहीं हूँ। यह मैं अनादि अनंत वस्तु हूँ, जन्म मरण रहित हूँ। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण भी नहीं। मैं निश्चल्य हूँ। इस मेरे ध्रुव स्वरूप में शल्य है ही नहीं। शल्य विकारी भाव है, विकृत परिणाम है। मैं विकारी परिणामों से रहित शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूँ। मैं आगारी नहीं हूँ, मैं अनगार भी नहीं हूँ। मैं गृहस्थ नहीं, मैं मुनि नहीं। मैं ध्रुव आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। घर गृहस्थ और मुनि तो पर्याय है, क्षणिक है, नाशवंत है। मैं शाश्वत वस्तु हूँ, ध्रुव वस्तु हूँ। जाने अपने को। इन पर्यायों से अतीत ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र वस्तु को अपने ज्ञान के द्वारा जानिए, अनुभव कीजिए। मैं व्रती हूँ ऐसा अहंकार भी तो मेरे स्वरूप में नहीं है। न विबोधि अपमत्तो न पमत्तो जान हो तुझो।
मैं अप्रमत्त नहीं, मैं प्रमत्त नहीं, मैं केवल न्यायिक भाव हूँ। जब व्रत नहीं था तब भी मैं था, व्रत लेने के बाद भी मैं हूँ, और व्रत रहित अवस्था में भी मैं हूँ। मैं सदा हूँ। उस ध्रुव वस्तु का आश्रय लीजिए, उसका अनुभव कीजिए। जो ध्रुव वस्तु का आश्रय लेता है वही सच्चा व्रती बनता है। ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शाश्वत चैतन्य स्वरूप अखंड स्वरूप अचिंत्य शक्ति स्वरूप चिन्मात्र स्वरूप चैतन्य रत्नाकर स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव नमो